दूसरी वीडियो के माध्यम से बाकी के बातें मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ। बातें हो रही थी पुरुष समाज के लिए, तो मैं बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और एक साइकिल आ जाती है तो मुंह से निकलता है अरे माई हो, लेकिन अगर ट्रक आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे बाप रे। यानी बाप एक बहुत बड़ा शब्द है। बाप मीन्स रक्षक। अगर रक्षक भक्षक हो जाता है, कितनी बड़ी कष्ट जीवन में होता है। पूरी फैमिली बर्बादी की आग में जल जाती है। तो यहाँ महिला पुरुष की बात नहीं है, बात हम कर रहे थे कि धर्म क्या है। तो धर्म है कि जिस जिम्मेदारी को हमको मिला है, जो जिम्मेदारी हमने लिया है, उस जिम्मेदारी को अच्छे कर्मों के साथ निभाया है। तो यदि आप पुरुष हैं और आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया है, पत्नी के हर दुख सुख का ध्यान रखे हैं, आपने कमा करके अपने घर की अच्छे से भरण पोषण किया है, बच्चों का अच्छा एजुकेशन दिए हैं, पत्नी के अच्छे ढंग से केयर किया है, सब कुछ आपने अच्छे से किया है, ये बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन यदि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी एक अच्छे रक्षक बने पिता और पति के रूप में, लेकिन पत्नी आपकी जीवन नरक से भी बदतर कर दी है, तो फिर वो पत्नी नहीं है, वो एक धूर्त आत्मा है। उससे आप बचिए, आप रास्ता अपनाइए, क्योंकि उतनी ही बड़ा अधर्म है, उतनी ही बड़ी बर्बादी है। जितना बड़ी बर्बादी यदि आप ड्रिंकर होते, मार पीट के परिवार को बर्बाद करते, ठीक उतनी ही बड़ी बर्बादी यही है कि वो पत्नी आपके घर की सर्वनाश कर देगी यदि सही डिसीजन और सही रास्ते आपने नहीं अपनाया तो। ये पति पत्नी दोनों के ऊपर मैंने बातें कही है। आप पहला वीडियो हमारा देखेंगे तो मैंने महिलाओं के लिए भी ये बात कहा है। अगर मुँह से कुछ गलती हो रहा हो तो उसको मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि धर्म रूपी अज्ञानता में लोग बहुत बुरे तरीके से बर्बाद हो रहा है। मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप लोग को बताना चाहूँगी। 3 महिलाएं थी। एक महिला जो थी, वो महिला बहुत शर्मीली थी। उसको इतना शर्म आता था कि देश दुनिया का कुछ पता नहीं था। बड़ा अच्छा नेचर था, हमेशा घूंघट काढ़े रहती थी, पति को बहुत ज़्यादा प्यार देती थी। एक दिन उसका पति के दोस्त ने उसका पैर देखा, कहा इतनी सुंदर है इसका पैर है, ये महिला कितनी सुंदर होगी। सोचा इसको फंसाया कैसे जाए, तो बाहर भी नहीं निकलती है। फिर उसने प्लान बनाया। एक दिन आया और बोला, दरवाज़ा खटखटाया, घूंघट काढ़े दरवाज़ा खोली, बोला कि देखिए आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, पति आपका एडमिट है और उन्होंने मुझे भेजा है आपको ले जाने के लिए। 1-2 बार सोची, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा सिधाई थी, इतनी ज़्यादा सरल नेचर की थी कि उसके चाल में फंस गई और वो लेकर के गया। वासना का आग समाप्त होने के बाद एक रंडी के कोठे पर उसको बेच दिया। दूसरी महिला जो थी ओवर एडवांस थी, वो जहाँ पाती थी वहीं सबके साथ चल देती थी। उसकी भी गलत साथी दोस्तों ने उसकी ओवर एक्टिंग का फायदा उठाया और ले जाकर के उसी रंडी कोठा पर बेचा जहां पर एक साध्वी महिला को बेचा गया था, उसका पति के दोस्त ने बेचा था। अरे दोनों महिला का प्लेटफार्म क्या हुआ, रंडी का कोठा। अन्याय को बर्दाश्त करना भी उतनी बड़ा पाप होता है जितना कि अन्याय करना होता है। यही है धर्म का परिभाषा। भगवान कृष्ण ने उसी हाथ से बंसी भी बजाए थे और उसी हाथ से सुदर्शन चक्र भी चलाए थे। अब तीसरी महिला जो सोच समझ करके काम करती थी, जो जैसा रहता था वैसा वो भली भांति निभाती थी, उसका जीवन यापन बिल्कुल सही से हो रहा था। इस कहानी का मोरल ये है कि आप न्याय करिए, लेकिन अन्याय को भी बढ़ावा मत दीजिए। वो रिश्ते चाहे पति को हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे बेटा को हो, चाहे बेटी का हो, चाहे बहू का हो। कुछ पुत्र का भी मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि माता पिता जब तक जिंदा रहेंगे उनकी जीवन वो नरक कर देते हैं, खून की आंस रो करके मरते हैं।
लास्ट में मर जाते हैं तो क्या करते हैं, गाय जगन्नाथ जी में पिंडा देते हैं कि उनकी मुख छू जाए। बहुत बड़े खर्चे के साथ तेरवी करते हैं, ये भी एक अधर्म है। तो सठम साठे समाचरे, जैसे को तैसा, न्याय करिए लेकिन अन्याय के साथ समझौता मत करिए। जिन जिन लोगों ने समझौता किया है वो लोग बर्बाद हुए हैं। दुख का विषय केवल ये नहीं होता कि आपने गलत किया, दुख का विषय ये भी होता है ना कि आपने गलत का ज्यादा सपोर्ट कर दिया, गलत के साथ भी आपने अच्छा बर्ताव कर दीजिए। ये बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। उतनी ही बड़ा सर्वनाश के विषय भी होता है जितना बड़ा गलत करने से सर्वनाश होता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने हिंदू समाज को बचाने का प्रयास किया है और हम अपने बच्चों को भी एक गलत कल्चर दे रहे हैं। हिंदुस्तान में रह करके हिंदी बोलने वाला बच्चा गंवार कहा जाता है, इंग्लिश बोलने वाला बच्चा स्मार्ट कहा जाता है, हाय हेलो करके जाने वाला बच्चा स्मार्ट कहा जाता है, माता पिता का पैर छूने वाला बच्चा गंवार कहा जाता है। आप अपने घर में रामायण और महाभारत की कहानियां डेली बच्चों को सुनाइए ताकि उनके जीवन में रामायण महाभारत की चरित्र है। महाभारत देखिए, महाभारत में न्याय और अन्याय से मिलकर के महाभारत बना है। अपने भी अगर अन्याय किए हैं तो उनको बख्शा नहीं गया है और हर जगह न्याय की ही विजय दिखाया गया है। रामायण में परिवार के लिए, समाज के लिए राम का चरित्र कितना बड़ा प्रभावशाली है और बर्बादी के लिए रावण का चरित्र। डिफरेंस बताइए बच्चों को, उनसे पूछिए भगवान राम के 4 गुण को बताइए, 4 गुण कौन कौन से थे, और रावण के 4 बुराई को बताइए, दोनों का अंतर बताइए, उनसे पूजा पाठ कराइए, सप्ताह में 1 दिन धार्मिक कार्यक्रम करिए। बच्चों को सुबह बताइए उसके दोनों हाथ के हथेलियाँ जैसे ही नींद खुले, अगर अपने दोनों हाथ के हथेलियाँ देख करके वो काग्र वास्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेत गोविंदा पर भाते कर दर्शनम, यानी तुम्हारे हाथ में सभी देवी देवताओं का दर्शन होता है। उसके बाद वो माता पिता का पैर छुए और अंधा प्यार मत करिए, बचपन से ही आदत डालिए, थोड़ी देर ही बड़ों का पैर दबाने के लिए उसके अंदर एक अच्छी संस्कार का बीज आप डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इससे हम कितनी घर डिप्रेशन के आग में जल रहा है, कुसंस्कार के आग में जल रहा है, अशांति फैल रही है, इस भयंकर आग से हम समाज को बचा सकते हैं। यही सबसे बड़ा धर्म है। रामायण महाभारत से जीवन शुरू करिए और जिम्मेदारियां जो है उसको निभाइए। जिस घर में पूजा पाठ रामायण महाभारत जैसी धार्मिक ग्रंथें पढ़ी जाने लगेगी उस घर में अपने आप धर्म का बारिश होने लगेगा। जितना देर आप सीरियल देखने में टाइम बर्बाद कर देते हैं, पिक्चर देखने में टाइम बर्बाद कर देते हैं, बच्चों को अच्छा डिश बना कर देते हैं, अच्छी ड्रेस देते हैं, महंगा स्कूल देते हैं, लेकिन जाने अनजाने में उसको बर्बादी परोस देते हैं, जहर परोस देते हैं आप, सर्वनाश उसको तरफ मूवमेंट कर देते हैं आप, और आप समझ नहीं पा रहे हैं आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितना बड़ा धर्म है। बच्चे बाहर, बूढ़ा बूढ़ी घर में, बच्चे मौज मस्ती, माता पिता वृद्धाश्रम में। ये हमारे हिंदुत्व का सर्वनाश हो रहा है। यदि बचाना है तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने नई पीढ़ी से। सच में 60 साल से पीढ़ी खत्म हो जा रही है क्योंकि इतना गंदा कल्चर हम दे देते हैं। जब तक बच्चा 20, 22, 25 साल का होता है उसका परिवार बसने लगता है, फिर वो अपने परिवार को भी कल्चर देता है, फिर उसका परिवार बड़ा होता है, फिर वो अब तीसरी पीढ़ी को देता है कल्चर। मतलब 60-70 साल से हमारे समाज की कल्चर पूरी तरीके से बर्बाद होता दिख रहा है। अभी से भी हम प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने समाज को बचा सकते हैं। उसको बचाने के लिए सबसे पहले हम घर में धर्म रूपी बीज को डालें
सुबह उठ करके बच्चों को हथेली दिखा करके मंत्र बोलना सिखाएं, धरती माता का पैर छुआएं, बड़ों का पैर दबाने के लिए बात करें। किसी इष्ट देव का, वो चाहे जिस देवता को पूजा आपके घर में हो, उस इष्ट देव का स्मरण करने की बातें बताया जाए। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अपने आप हमारा हिंदू धर्म आगे बढ़ता जाएगा। और लास्ट में बस फिर मैं बोलना चाहूंगी, धर्म है, जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसको भली भांति निभाइए, यही सबसे बड़ा धर्म है। और न निभाना ही अधर्म और कुकर्म है। तो हमको खुद को बचानी है। हम अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा करके समाज में धर्म का प्रचार करें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू।